मैं वहाँ शादी की इनविटेशन देने गई थी और वो भी आयला के कहने पे। हुआ क्या है, मामला क्या है, बताओ तो सही कुछ। अरे बाबा होना क्या है? इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा, हार जीत की बातें। विमला मेरी बीवी है, इसीलिए डील करने आई थी मेरे पास। वरना मुझे कोई शौक नहीं है मैं इस तरह उधर मुंह उठा के चली जाऊं। जब से इसको इसकी मांगे तांगे की फैक्ट्री मिली है लगता है अपनी औकात भूल गया है। कल पर हम उठा रखे। 1 मिनट में खड़े खड़े सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ मैं। आज दोस्ती कर ले। प्रॉपर्टी पर तुम इतना इतरा रहे हो, वो रिमला की है, जब चाहे तुम्हें ठोकर मारकर निकाल सकती है यहाँ से। रिमला भी अब शामी की तरह हो चुकी है। हर बात से वो भी शामी की तरह मुकर ही जाती है और जैसे ही अरफा रिमला को बुलाएगी और उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम आयला के घर क्या लेने गई थी, तो रिमला पहले तो मुकर जाएगी कि मैं वहां पर गई ही नहीं थी, लेकिन जब हकीकत मालूम हो जाएगी तो रिमला आखिरकार यही बात बताती है, मुझे तो उसके घर का एड्रेस भी नहीं मालूम था और ना ही मैं वहां पर जाना चाहती थी। आयला ने जिद करके मुझे बुलाया है। वो यही चाहती थी कि मैं उसके घर जाकर उसको शादी के लिए इनवाइट करूं और जब मैं उसके घर गई तो उसके तो तेवर ही नहीं मिल रहे थे। वो तो यही चाहती थी कि मैं उसके साथ डील कर लूं क्योंकि वो अभी भी शामी को पसंद करती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। मैंने उसको यही बात की कि मेरी तो शादी हो रही है शामी से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो यही चाहती थी कि मैं शामी के साथ शादी ना करूं और आयला ऑन से डाइवोर्स लेकर उसके साथ शादी करना चाहती है। और आरफा को ये बात मालूम है कि उसकी भतीजी चाहे झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सबको यही बात बतानी है कि सच तो यही ही है। और वहीं दूसरी तरफ आयला भी ऑन के साथ नाराज़ है और ऑन अब कोशिश करेगा कि वो आयला को मनाए क्योंकि ऑन ने आयला की बात का एतबार नहीं किया होता।